हेलो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फिफ्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करेंगे। तो फिर आइए लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको आज हम वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स और बहुत सारी जगह यूज करते हैं। आइए इसके डायग्राम को समझते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ABCD कॉइल है ये रेक्टेंगुलर शेप में है और ये एक इलेक्ट्रिकल वायर है। हम इसको करंट कैरिंग कंडक्टर भी कह सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ में नॉर्थ और साउथ पोल भी हैं, मतलब कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड में है। ये जो कॉइल है इसके दोनों एंड्स P और Q पॉइंट से कनेक्टेड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनको हम स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर के पीछे मैग्नेटिज्म का बहुत बड़ा रोल है। करेक्ट। P और Q पॉइंट के पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, X और Y दो छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं। उनको हम ब्रशेस कहते हैं। ये दोनों बैटरी से भी कनेक्टेड है। और स्टूडेंट्स, ये जो P और Q पॉइंट है, इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम एक्सल कहते हैं। तो फिर आइए इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग को समझते हैं। ये देखिए, ये जो बैटरी है, यहां से जो करंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। AB से होता हुआ BC में, BC से होता हुआ CD में, फिर फाइनली Y पॉइंट के थ्रू वो नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाएगा और ये उसका पाथ होगा। तो देखिए, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी AB वायर है, इससे जब करंट पास करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से जा रही है। तो इससे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके हम ये पता लगा सकते हैं कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब देखिए, ये जो हमारी CD वायर है, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो तो सेम ही है, पर इसमें जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने के बाद इसका जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसकी वजह से ये जो हमारा एक्सल है, इसको क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जब AB वायर से करंट पास कर रहा था तब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये जो एक्सल है ये इस तरीके से रोटेट होना शुरू होएगा। फिर जो CD हमारी वायर है, उसमें जो फोर्स है वो अब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक ऐसा पुल एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि जो फोर्स है अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तब वो पुल एक्सर्ट करेगा। तो इसीलिए ये हाफ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। जो हमारा एक्सल है वो इस तरीके से हाफ रोटेट हो जाएगा। जब हाफ रोटेट हो गया तब हमारा डायग्राम कुछ इस तरह होगा। देखिए, अब जो हमारी AB वायर थी अब वो इस जगह पे है और CD वायर इस जगह पे है। और देख सकते हैं आप कि जो हमारा स्प्लिट रिंग्स थी P और Q, अब वो भी बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी हैं। ये सब इसलिए क्योंकि ये जो पूरा कॉइल है, ये जितना भी हमारा CD, AB, ये जितना भी पूरा कॉइल है, ये हमारा एक्सल से ही जॉइंट है। तो जब हाफ रोटेट हो जाएगा तब हमारी ये पोजीशन आ जाएगी। अब इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो AB है उसमें करंट डाउनवर्ड होगा और फोर्स अपवर्ड, जिसकी वजह से दोबारा जो हमारा जो एक्सल है वो हाफ रोटेट होने लगेगा। कैसे रोटेट होगा? यहां से वो डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहां से वो पुल एक्सपीरियंस करेगा और वो वापस अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा, जैसे वो इस डायग्राम में था। तो यानी कि वो पूरा रोटेट हो जाएगा और वापस इसी पोजीशन में आ गया और वो दोबारा, और जो हमने पहले पढ़ा था, वापस वही प्रोसेस रिपीट होगा। और इसी को हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो हमारी इस बैटरी से आ रही थी, अब वो रोटेशन के थ्रू मोशन में कन्वर्ट हो गई है।
यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो इसी को हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, इनका क्या काम है? देखिए, ये जो हमारी ए बी जो हमारी वायर थी, इसमें करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में था, पर सेकंड डायग्राम में आप जैसा कि देख सकते हैं कि करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। जो हमारा फर्स्ट डायग्राम था, उसमें जो हमारी सीडी रे थी, उसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, पर सेकंड डायग्राम में हमारा सीडी रे से जो करंट है, वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो चेंज है, यानी कि करंट की डायरेक्शन का ये जो चेंज हुआ है, ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं ये स्प्लिट रिंग्स, यानी कि ये एक कम्यूटेटर की तरह काम करती हैं। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग की एक्सप्लेनेशन। आई होप इट वाज क्लियर टू यू। स्टूडेंट्स, जब हम कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करते हैं, तो उसमें एक नॉर्मल मैग्नेट यूज नहीं करते, उसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल मैग्नेट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। साथ में हम सिर्फ एक करंट कैरिंग कंडक्टर यूज नहीं करते, बल्कि उसी पोजीशन में बहुत सारे करंट कैरिंग कंडक्टर्स को लगाते हैं। उससे जो फोर्स है वो ज्यादा एक्सर्ट होता है, और साथ ही साथ हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, क्योंकि वो मोटर की जो एनर्जी है, मोटर की जो पावर है, उसको बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के बारे में बात करेंगे। Click here to go to the next lecture of this chapter. Thank you for watching and have a good day.